आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशिर रफ़ाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामुल्ला में दहशत पसंदी के शिकार अफराद के लवाहीन को सौंपे नौकरियों के तकर्रुरनामे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 4 अहम शख्सियात को राज्यसभा के लिए किया नामजद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इन शख्सियात को मुबारकबाद। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के जरिए कायम किए जाने वाले बुनियादी ढांचे के खास प्रोजेक्टों का एक मीटिंग में लिया जायजा। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी। अब तक तकरीबन 2 लाख यात्रियों ने किए गुफा में दर्शन। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामुल्ला में आज एक तकरीब पर दहशत पसंदी के शिकार अफराद के नजदीकी लवाहीन को नौकरियों के तकर्रुरनामे सौंपे। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन मुतासिरा कुंबों की परेशानियों का जिक्र किया और कहा कि इन लोगों को फरामोश किया गया था और ये दहाइयों से खामोशी से मुसीबत झेल रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इन मुतासिरा अफराद जिन्हें पाकिस्तान की हिमायत वाले मिलिटेंटों ने बेरहमी से मार डाला था की दास्तानें मंजर आम पर लाई जा रही हैं। आज के कदम को जम्मू कश्मीर के हजारों मासूम शहरियों के एहतराम को तस्लीम किए जाने का तारीखी कदम करार देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं कि ऐसे कुंबों को वो इंसाफ और मदद मिल सके जिसके वो हकदार हैं। अनेक ऐसे लोग जिन्हें आतंकवादियों ने आतंकवादी हिंसा का शिकार बनाया, तो उनका वाजिब हक था आर्थिक सहायता का, सरकारी नौकरी का, उन्हें नहीं मिल सका। उसके बाद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर विचार किया गया और एक फैसला किया गया कि उन्हें सरकारी नौकरी जो एलिजिबल है उन्हें दी जाएगी। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज बारामुल्ला में 40 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के ऐसे निवासियों से जो टेरर विक्टिम के शिकार हैं अपील करना चाहता हूं कि वो उस हेल्पलाइन पर अपनी एप्लीकेशन दें, उस पर शिद्दत से कार्रवाई की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि दहशत पसंदी के शिकार कुंबों के बारे में हकीकत को जानबूझकर दबाया गया था और कोई भी शख्स उनके आंसू पहुंच न सका, जबकि हर कोई शख्स ये जानता है कि इन हलाकतों में पाकिस्तान के दहशत पसंद मुलव्विस थे। उन्होंने तनाज़ा खड़ा करने वालों को कड़ी वार्निंग दी और कहा कि वो मुल्क की सालमियत और अक़दार आला को नुकसान पहुंचाने के बयानिया पर रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदाना तंजीमों के प्रचार को फैलाकर तनाज़ा खड़ा करने वाले सौदागर खून और पसीने से कायम किए गए अमन को दरहम बरहम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के संबंध में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बाहर से शायद दिखाई नहीं पड़ता 3 दशक तक कैसी अंधेर गति थी। एक तरफ आम कश्मीरी नागरिक पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारा जाता, उसका परिवार न्याय की बाट जो होता था। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सौदागर थे जिनका काम था पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाना। उनकी कब्रों पर रो रो कर ऐसे दर्जनों सौदागरों ने अपना कारोबार चलाया। एक खतरनाक साजिश के तहत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के इनकाउंटर पर भी यहाँ जुलूस निकाले जाते थे। आम कश्मीरी जो आतंकवादियों की गोली का शिकार होता था, उनके जनाजे में लोग जाना भी पसंद नहीं करते। मैं आतंकवाद के शिकार इन सभी परिवारों को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि वे मेरे अपने परिवार से अलग नहीं हैं। पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन उन्हें अपना परिवार मानता है। उन अफराद खाना जो साल हर साल से इंसाफ और नौकरी के मुंतज़िर हैं की दहलीज़ों पर पहुंचने के अज़्म का इजहार करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि ऐसे लोगों की बाज़ाबातकारी और नौकरी के लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई केसेस में FIR तक दर्ज नहीं की गई थी, जबकि ज़मीन पर कब्जा किया गया था, नीज़ जायदादों को तबाह किया गया था। उन्होंने कसूरवारों को न बख्शने का लोगों को यकीन दिलाया। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर सदर GM शाहीन ने दहशत पसंदी के शिकार अफराद को इंसाफ फराहम करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इक़दाम की सताइश की है। एक बयान में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इसको एक तारीखी और जज्बाती लम्हा करार दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुमताज़ वकील उज्ज्वल निकम,
समाजी कारकुन सी सदानंदन, साबिक खारिजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और तारीखदान व माहिर तालीम डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। दाखिली अमूर की वजारत ने अपनी एक नोटिफिकेशन में इस फैसले के बारे में मुतला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिलसिलावार मीडिया पोस्ट पर इन सभी को राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने वाले चारों शख्सियात की गिरां कद्र खिदमात के लिए उनकी तारीफ की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई 1931 को जाँ बहक हुए 22 कश्मीरियों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जारी एक बयान में वज़ीर आला ने कहा है कि इन अफराद ने हक़ व इंसाफ और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए अपनी जानें निछावर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर लीडरान के अलावा PDP सदर महबूबा मुफ्ती और पार्टी के कई लीडरों ने भी जाँ बहक हुए इन कश्मीरियों को अकीदत का खराज पेश किया है। ये 22 अफराद आस्तानी आलिया ख्वाजा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाजा बाजार श्रीनगर के सहन में मदफून हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रभारी तरण चुग और पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडर पवन शर्मा ने कहा है कि 13 जुलाई 1931 के तारीखी हकाइक को मस करके पेश किया जाता है। अपने अलग अलग बयानात में उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के जरिए कायम किए जाने वाले अहम प्रोजेक्टों जिनमें इंटर मॉडल स्टेशन, रोपवेज, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स और पार्क्स वगैरह शामिल हैं के तरीक़ेकार के बारे में आज एक मीटिंग में जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि इन अहम प्रोजेक्टों पर दरपेश रुकावटों को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि इन पर तामीराती काम शुरू हो सके। प्रोजेक्टों के ताल्लुक से NHLML ने जानकारी दी कि कटरा में कायम किए जाने वाला इंटर मॉडल स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी स्थापन पर लगभग 2.5 करोड़ यात्रियों के काम आएगा। इसके अलावा 1.05 किलोमीटर लंबा शंकराचार्य टेम्पल रोपवे प्रोजेक्ट कायम करने का भी मंसूबा है जिस पर 1 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना है। इस रोपवे प्रोजेक्ट के तहत फी घंटा 700 अफराद को सफर करने की सहूलत मयस्सर होगी और ये प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल किए जाने का निशाना है। इसी दौरान चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज बालतल बेस कैंप का दौरा किया और वहां जारी अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का बरसरे मौका जायजा लिया। उन्होंने सिविल और पुलिस इंतजामिया के साथ दीगर मुंसलिक महकमों के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की जिसका मकसद यात्रियों को फराहम की जा रही मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लेना था। मीटिंग में बिला रुकावट और आरामदेह यात्रा को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज रही। चीफ सेक्रेटरी ने सलामती और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान का भी तफसील से जायजा लिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। व्यक्ति स्वयं, परिवार, यार दोस्त, समाज, सरकार सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है एक दिशा में काम करना पड़ेगा। नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक सहाफ़ी अरशद मीर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। तकरीबन हजारों की तादाद में ऐसे नौजवान हैं जो रोज इस नशे से जो है आदी बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लगातार मंशियात को खत्म करने के हवाले से अपनी कार्रवाई जो है उसमें तेजी लाते हैं। वही अगर हम बात करें उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो वालिदैन हैं उनकी ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा जो है ये सही रास्ते पर जा रहा या नहीं। उनको अपने बच्चों को देखभाल करना चाहिए, खासकर स्कूली बच्चे जो है वो इस ड्रग के आदी बन चुके हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी के साथ जारी है और आज शाम 4 बजे तक 15,138 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी थी। इस तरह से अब तक तकरीबन 2 लाख यात्री शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। दरियास्तां जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह मजीद 7,049 यात्रियों का एक और जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ।
उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर की नायब सदर देवयानी राणा ने आज अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। उन्होंने यात्रियों की सलामती और आराम के लिए बेहतर तालमेल की खातिर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, यूटी इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमत को सराहा। इसी दौरान यात्रियों को खाने पीने की बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं और इस मकसद के लिए जगह जगह पर स्टॉल कायम किए गए हैं। इस ताल्लुक से कई स्टॉल होल्डर्स ने आकाशवाणी श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरा नाम शिवलाल है। मैं यहाँ करीब 15 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ। हर साल अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहते हैं यात्रियों को। हमारा भंडारा बालटाल में, डोमेल गेट पर और रेल पटरी पर 3 जगहों पर लगता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने जितने भी यात्री आते हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनको किसी भी प्रकार से यात्रा करते दौरान कोई भी दिक्कत ना आए। और हमारे भंडारे की खासियत और है कि इस बालटाल मार्ग के ऊपर जो पथ प्रकाशन यानी कि जो लाइटिंग की सुविधा है वो हमारा भंडारा मुरादाबाद भंडारा ही करवाता है। थैंक्स करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, जिन्होंने सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं और ट्रैक पर जितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो भी बदस्तूर अपना काम कर रहे हैं, उनका भी सबका थैंक्स करते हैं। इस बीच एक गैर मुल्की यात्री जिसका ताल्लुक यूक्रेन से है ने आकाशवाणी श्रीनगर के साथ गुफ्तगू करते हुए अमरनाथ यात्रा और वादी की खूबसूरती का यूं जिक्र किया। My name is Alexander. I'm from Ukraine, and 7 days ago I feel I had to be in Amarnath cave. Actually, helped me, God guide, get to this point where I'm now, and I'm in Kashmir, a beautiful place. And now I'm here and continue my journey. शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में सीनियर साइंसदान और डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रैहाना हबीब कंठ ने बाग मालिकान को मशवरा दिया है कि वो फसलों में बीमारी और जरासीम की मौजूदगी की सूरत में अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से राबिता कर सकते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बाग मालिकान हर जिले में मौजूद कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए अपनी फसलों का मुआयना भी करवा सकते हैं। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। उनसे हमारे ये जो ऑर्चर्डिस्ट हैं उनसे राब्ता कायम करें, उनसे मिलें और उनसे डायग्नोस्टिक विजिट्स करवा दें। जहां जहां ज्यादा आउटब्रेक है या जहां ये कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं ये केवीके से मिले। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा केवीके है और उनका काम है कि वो अपने ऑर्चर्ड्स तक पहुंच जाए, वहां पे देखें कि कोई और बीमारी या कोई और कीड़ा पीट तो नहीं फैला हुआ। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज सरहदी जिला सुचीतगढ़ में एक पार्टी मीटिंग से खिताब किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने के लिए काम करें। समाज को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और उनके समाजी हल पर मबनी आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा एक खसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम के मेहमान होंगे जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम। उनके साथ हम कलाम होंगे शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर। भारतीय फौज का फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन माउंटेन टेरेन बाइसिकल एक्सपेडिशन कल इख्तिताम पजीर हो गया है। ये मुहिम पिछले माह की 25 तारीख को सियाचिन बेस कैंप की बर्फानी चोटियों से शुरू हुई थी और ये 680 किलोमीटर का सफर तय करके द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल पर खत्म हो गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के अपने हम मनसब विवियान बालाकृष्णन से मुलाकात की और दो तरफा इश्तराक व ताउन की पेशरफ्त का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर, जो कि सिंगापुर के दौरे पर हैं, ने कहा कि सिंगापुर भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी में एक कलीदी हैसियत रखता है। सिंगापुर के अपने दौरे के बाद वजीर खारजा चीन के शहर तियानजिन जाएंगे, जहां वो शंघाई ताउन काउंसिल के तहत वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब पर मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा मेडिकल पेशेवरों को एजाज़ात से नवाजा। इस तकरीब का एहतिमाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर्स डे अवार्ड्स 2025 के ताल्लुक़ से किया था। मौसम
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:30 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:44 पर होगा। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामुल्ला में दहशत पसंदी के शिकार अफराद के लवाहकीन को सौंपे नौकरियों के तकर्रुरनामे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 4 अहम शख्सियात को राज्यसभा के लिए किया नामजद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इन शख्सियात को मुबारकबाद। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के जरिए कायम किए जाने वाले बुनियादी ढांचे के खास प्रोजेक्टों के तरीक़ेकार का एक मीटिंग में लिया जायजा। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी। अब तक तकरीबन 2 लाख यात्रियों ने किए पवित्र गुफा में दर्शन। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।